आज के दिन हम सभी लोग जो है, आज फ्राइडे है और अक्सर हम लोग मंगलवार के प्रोग्राम में मिला करते थे। बट आज ये फ्राइडे का जो दिन है, इस दिन हम सब लोग मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है, बिकॉज़ आज का प्रोग्राम जो है बिल्कुल अलग तरीके का प्रोग्राम है। इसके अंदर में हम सभी लोग जो है एक-दूसरे से अपने बातों को शेयर करेंगे। एक्चुअली आज का जो बेसिक प्रोग्राम, जैसा कि आपने जो हमारा आज का जो है मोटिव है, जो आप सब लोगों को मिला है मीटिंग का जो शेड्यूल जो है, उसके अंदर में जकार्ता का जो टूर हम लोगों ने अचीव किया है, वो जकार्ता के टूर में क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या चीज़ें हम लोगों ने हासिल करी, क्या हम सब लोगों को बढ़िया लगा जकार्ता जाने के बाद। वहाँ का जो है पूरा का पूरा प्लेटफ़ॉर्म हम सभी लोगों के लिए था। हम सब लोगों ने वहाँ पर किस तरीके से एन्जॉय किया, इसको पूरा जो है हम सब लोग डिस्कस करेंगे। जो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों ने गेन किया केलिंग के प्लेटफ़ॉर्म के तहत, उसमें अपने जो है खूबसूरत पल को जो है आपके साथ साझा करने का दिन है आज के दिन जो है। ये एक्चुअली हम सभी लोग जो है जिस जगह काम कर रहे हैं, उस जगह को जो है समझने वाली मतलब बातें हैं कि जो व्यक्ति जो है केलिंग में है, वो केलिंग को कितना समझ रहे हैं। अगर वो केलिंग को समझ रहे हैं तो उसका वर्ल्ड वाइड जो है कितना फैलाव है, क्या वो अपने आप को केलिंग के अंदर में सेफ महसूस करते हैं? क्या केलिंग के अंदर में जो है उनको लगता है कि वो अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं? बहुत सारी जो है ऐसी नेगेटिविटी भी लोगों के मन में, जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो पॉज़िटिव के साथ नेगेटिव एनवायरनमेंट भी मन में बना रहता है कि हम किस प्रकार से इस जगह पर सक्सेस होंगे। तो वाक़ई नो डाउट शायद आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम सभी लोग जो इंडोनेशिया गए थे, वो जो बातें आपके सामने शेयर करेंगे, उससे आपका जो है एक कदम आगे बढ़ कर के जो है आप केलिंग को पहचान सकेंगे। और हमारे साथ जो है अगले बार के प्रोग्राम में इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ का प्रोग्राम कंपनी करे, फॉरेन टूर जो है आप भी हासिल करेंगे जो है, और उसके लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करने से ही लाइफ में जो है चेंजिंग होता है। और जो व्यक्ति जो है लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चेंज क्या? चेंज एटीट्यूड का। अपने एटीट्यूड का अगर आप चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि 100% जो है आप वो सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए, जिन चीज़ों को समझने के लिए आप केलिंग जॉइन किए हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे साथी हैं आज के प्रोग्राम के अंदर में, जो अभी तक जुड़ चुके हैं। कुछ लोग और भी आ रहे हैं जो जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे जो है। क्योंकि मंगलवार का प्रोग्राम होने की वजह से सारे लोगों को पता रहता है, परंतु शुक्रवार का प्रोग्राम हम सभी लोगों ने फ़ोन करके भी जो है लोगों को बताया है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी जो है मैसेज भेजा है कि आज के प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए। तो नो डाउट मंगल का प्रोग्राम अगले वीक जो हम लोगों को मिलेगा, उसके अंदर में आप सब लोगों को जो चीज़ें हम लोग देते हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। तो आइए हम सभी लोग पहले सबसे पहले मेरा नाम मनीष कुमार, डायमंड मैनेजर केलिंग बी इंडिया से, बिहार से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और आप सभी लोगों के सामने आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम के अंदर में। जकार्ता का एक्सपीरियंस शेयर करने में काफ़ी आज अभी तक हमारे साथ जो है लगभग 17 लोग आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में जैसा कि आपने पोस्टर में भी देखा होगा, एक्सपीरियंस बताने के लिए हमारे साथ हमारे मेघनाथ सर जो है छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। हमारे मुस्तफ़ा अली सर जो है डायनामिक पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट के बेहतरीन और कहिए कि 100% जो है हम लोगों के लिए सोचने वाले अमित गुप्ता सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लोग की तरफ से एक छोटी-सी एक्सपीरियंस की भेंट। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैंने क्या फ़ील किया, फिर उसके बाद जो है आपको बाकी लोगों से मुलाकात कराऊँगा। एक्चुअली आज पूरे इस केलिंग परिवार में जुड़े हुए जो है लगभग 19 इयर्स हो चुके हैं मुझे जो है। और 19 इयर्स एक छोटा-सा समय नहीं होता है। और इस 19 इयर्स के अंदर में मैंने बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे।
जो कि हर बिजनेस में होता है। बहुत सारे लोग जो है ना परिस्थिति को देखते हुए जो है एक समय आने पर छोड़ देते हैं, एक समय आने पर जो है अपने आप को अलग कर लेते हैं। परंतु लगातार चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जिस तरीके की परिस्थिति हो, हमने केलिंग जो है छोड़ा नहीं और केलिंग के साथ लगातार बने रहे। क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग हाथ जो है हम लोगों के पास था बना हुआ जो है, साथ ही साथ प्रोडक्ट, अद्भुत प्रोडक्ट्स का जो है साथ हमारे साथ रहा, जिसकी वजह से जो है अनवरत बिना रुके हुए हमने केलिंग बिजनेस को लगातार जारी रखा। मुझे याद है 2006 का समय, जब केलिंग की तरफ से पहला अचीवमेंट हमारा हुआ था, परंतु उस समय जो है पासपोर्ट नहीं बन पाने की वजह से अचीवमेंट जो है हमारा नहीं हो पाया। मलेशिया हम लोग नहीं जा पाए जो है। परंतु ये जो सपना था वो कई तरह के सपने, मैं बिल्कुल ही सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और पटना में जो है लोअर मीडियम क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जहां पर हमने अपनी जो शुरुआत थी साइकिल से करी थी जो है केलिंग के अंदर में। कई सारे प्लान मैंने जो है अपने आसपास के पूरे इन्वायरमेंट में जो है साइकिल से दिखाई, लोगों से मिला, उनको केलिंग के बिजनेस के बारे में बताया। बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, परंतु एक नया जोश था जिसकी वजह से जो है केलिंग में जो है हम मैं लगातार बढ़ते चला गया। आज बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, काफ़ी सारा अचीवमेंट, जो चीज़ें चाहिए मुझे, आज जो भी ज़रूरत की चीज़ें, जो ड्रीम्स जो होते हैं, वो सभी है, घर है, कार है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई है। लेकिन एक कहीं न कहीं एक चीज़ मेरा जो है पूरा इंडिया का तो मैं हर जगह पर मैं जो घूम चुका, हर जगह पर अपना टीम भी मेरा चल रहा है, परंतु बाहर का भी टूर नहीं हो पाया था। बाहर के टूर में ये मेरा पहला अनुभव रहा, जब मैंने अचीवमेंट किया केलिंग के अंदर में और मुझे मौका मिला जकार्ता जाने का जो है। यहाँ जकार्ता में जाने का जो है सबसे पहला, जब मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पर पहुँचा, तो हमारे साथ हमारे कई क्राउन एम्बेसडर लोग और बहुत सारे अचीवर्स लोग हमारे साथ में जॉइन किए और हम सब लोग मिल कर के एक फ़ैमिलियर मूवमेंट एनवायरनमेंट जो है, एक-दूसरे से थोड़ी नज़दीकियाँ हुई, जान-पहचान हुई और उसके बाद हम सभी लोग जो है एक साथ एक फ्लाइट से जो है हम लोग मलेशिया गए। मलेशिया जाने के बाद मलेशिया का जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर काफ़ी देर हम लोगों को जो है एक साथ इन लोगों के साथ सब लोग एक साथ मिलकर के बैठ कर के बातें करने का मौका मिला। बिज़नेस की बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए। सभी के मन में कुछ न कुछ अपनी बातें थी, एक-दूसरे को साथ शेयर किए। मलेशिया से बाहर तो नहीं जाने को मिला, क्योंकि वहाँ भी जाने के लिए वीज़ा जो है लगता है। तो वहाँ से हम लोग फिर से नेक्स्ट हम लोग का रात में जो है सुबह में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। पटना के समय से 2.5 घंटे जो है आपको पहला लेट जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 बज रहा है तो वहाँ 10:30 बज रहा है रात का जो है। तो उस कंडीशन में हम लोग मलेशिया से जो है चले और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग पहुँचे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का टाइमिंग भी चेंज हो गया था। वहाँ का टाइमिंग जो है 1.5 घंटा 1 घंटा जो है आपको डिले था मलेशिया के टाइमिंग से, और इंडिया के टाइमिंग से 1.5 घंटा का जो है, जैसे अभी वहाँ 9:30 बज रहा होगा। तो बड़ा अलग-सा अनुभव हुआ। एक अनुभव ये हुआ कि हमने पहली बार लाइफ में जो है दूसरे देश की करेंसी को जो है एक्सचेंज किया। अलग-अलग करेंसी देखने को मिला, मलेशियन करेंसी भी, रिंगिट मनी को भी मैंने पहली बार जो है, आज तक रिंगिट मनी सुनता रहा कि रिंगिट मनी होता है, रिंगिट मनी हम लोग शुरू से कैलकुलेशन बताते रहे, 1 रिंगिट मनी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 15। हजारों बार कैलकुलेशन हमने बताया होगा, लेकिन सबको बाद में जो है पैसे में कन्वर्ट करके जो है प्लान में शो किया। लेकिन पहली बार लाइफ में जो है फर्स्ट टाइम मेरे आँखों के सामने रिंगिट मनी और वहाँ का सेंट मेरे हाथों में आया। इंडोनेशिया का पैसा के साथ में मलेशिया की भी करेंसी जो है वहाँ एयरपोर्ट पर मुझे मिली जो है। बड़ा अलग तरह का अनुभव, वो अभी भी मैंने जो है अपने पास रखा है। उस याद को जो है संजो करके उसे मैंने खर्च नहीं किया। और उसके बाद हम लोग जब इंडोनेशिया पहुँचे, तो इंडोनेशिया में जो है हमारा स्वागत कर रहा था केलिंग मैनेजमेंट का की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ जो है आपको बहुत ही बेहतरीन टूर गाइड विथ पूरा जो है अपना शेड्यूल के साथ हम लोग वहाँ एयरपोर्ट से होटल के लिए गए। लाजवाब होटल, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हर बातों को तो शेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ-कुछ मेन-मेन चीज़ें मैं जो है उस जगह से जो है ज़रूर आपको बताऊँगा कि 22 फ्लोर का जो है स्काई लॉन्ज के साथ में हम लोगों को जो है होटल में जहाँ मिला था रुकने के लिए, वहाँ 21 फ्लोर पर जो है हम लोगों को रूम मिला था। जब एक 21st फ्लोर पर जाने के बाद जब वहाँ से हमने देखा जकार्ता का जो है परिदृश्य,
बिल्कुल अद्भुत। मतलब हमारे यहाँ भी मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बट वहाँ का बिल्कुल अलग तरीके के जो है, आपको जो है पूरा दृश्य ही बदला हुआ था। उसके फोटोज, वीडियोस वगैरह मैंने बहुत सारे लोड भी किए हैं, भेजा भी है ग्रुप में जो है। और उसके बाद वहां से वो मेन चीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जहाँ अरेंजमेंट कंपनी का जो है बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। मतलब कहिए कि हम लोग जो 5 रात 6 दिन जो समय हम लोग ने गुजारा, वो केलिंग की तरफ से ये गिफ्ट जो हम लोगों को मिला, ये अद्भुत गिफ्ट था। एक होता है ना कि कोई भी मैनेजमेंट ले गया और जैसे तैसे अपना हिसाब किताब से अपना कर दिया, लेकिन फुल्ली जो है जिस तरह से लग रहा था कि कंपनी हमारे लिए ही सोच रही है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है हमारे लिए ही है। हर तरह से बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ जो है होटल हम लोगों को मिला। वो बहुत बेहतरीन जो है टूरिस्ट गाइड जो है, उन्होंने पूरा इंडोनेशिया का जो है, जब भी हम लोग बस में चढ़ते थे, इंडोनेशिया के बारे में वो पूरा का डिटेल्स जो है अपना बताना शुरू करते थे, जिससे कि हमें लगता था कि हम लोग भी इंडोनेशिया को बहुत हद तक जान सके। इसके अलावा जो मेन हम लोगों को जो है पहला जो 20th एनिवर्सरी जो जकार्ता में मनाई जा रही थी, वहां जाने के बाद हम लोगों को लगा कि जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहीं जाते हैं या किसी जगह के जो है चीफ मिनिस्टर जाते हैं तो उनका आवभगत होता है, उस तरीके से हम सभी लोग जो है जो इंडिया से गए हुए थे, वो वीवीआईपी जो है ट्रीटमेंट मिला। हम सभी लोग जो है डायरेक्टर सर के बाद जो है हम लोगों को देखने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और हमारे साथ फोटो खिंचाने वाले लोगों की भी भीड़ लगी हुई थी। मतलब उनके लिए हम सभी लोग जो है बिल्कुल अलग, कुछ अलग लेकर के आए हुए थे जो है। वाकई दिल खुश हो गया वहां का एनवायरनमेंट देख करके। एक एक पल जो है हमारे लिए जो है बिना भुलाने वाला जो है वो पल रह गया, जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट हम लोगों के लिए मिल गया। अंदर में जब हम लोग गए वहां का प्रोग्राम को देख करके खुद हम लोग भी इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए। इतने सारे लोग इंडोनेशिया में, इतने सारे लोग, इतने सारे अचीवर्स, आरसीए, एससीए, क्राउन एम्बेसडर की भीड़ लगी हुई है हमारे जो है केलिंग मैनेजमेंट, केलिंग इंडोनेशिया के अंदर में। सभी लोगों के जो है डायनामिक रिस्पांस को देख करके, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये लग रहा था कि हम सभी लोग जो है कहाँ हैं, किस तरीके से हैं। तो ये उस दिन का पूरा जो है अनुभव हम लोगों को रात 9 बज गया जो है वहां पर 20th एनिवर्सरी में इसको देखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के जो है हमारे नए दत्तो डॉक्टर रजी सले जो हैं हमारे वर्ल्ड के जो डायरेक्टर हमारे केलिंग इंटरनेशनल के हैं, उनको भी देखने का मौका मिला, सामने से देखने को मौका मिला। हमारे के खोर सर, फाइनेंशियल डायरेक्टर सर को देखने को मौका मिला, जिनको सिर्फ अभी तक बुक्स में हमने देखा जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली कि सिंप्लिसिटी होता है ना, कि एक एनवायरनमेंट के अंदर में जो है बहुत जो है लोग इगोइस्ट होते हैं, वैसे कुछ भी नहीं, एकदम थोड़ा अलग थलग। एक चीज फील किया मैंने कि वहां के जो डायरेक्टर सर हैं या वहां के जो लोग हैं, आपसी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी प्रोडक्ट और प्लान उसको तोड़ नहीं सकता। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिले, प्लान में कुछ कमी हो, सबसे कोई मतलब नहीं है। इतना अच्छा बॉन्डिंग जो है डायरेक्टर से लेकर के एवरी लीडर्स के अंदर में, अगर कोई कह दिया कि हाँ ये करना है तो बस उसको करना है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या मेरे लिए अच्छा होगा या खराब होगा, ये सारी चीजें सोचते ही नहीं है वो सारा चीज। और उसी का परिणाम था जब हम लोग दूसरे दिन हम लोग गए अपना जो है देखने के लिए, तो केलिंग टावर। केलिंग टावर हम लोगों ने जो देखा, 27 फ्लोर का अपना केलिंग टावर। केलिंग टावर के अंदर में नीचे फर्स्ट फ्लोर पर पूरा स्टोर लगा हुआ है, जहां से जो प्रोडक्ट लेना है अपना लीजिए, बिलिंग कराइए। जैसे मॉल में हम लोग एंट्री करते हैं उस तरीके से, जो अद्भुत अद्भुत एकदम। और उसके बाद 7th फ्लोर पर जो है, हर फ्लोर पर जो है केलिंग का कुछ ना कुछ आपको जो है, जैसे ब्रेन के आपको डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों के मन में कभी नेगेटिविटी आती है कि हाँ क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, तो ब्रेन से डेवलप, स्किल डेवलप करने के लिए भी जो है वहां पर एक बड़ा सा एक एक पूरा का पूरा फ्लोर जो है उसके लिए बनाया गया हुआ था। 2000 से ज्यादा लोगों के लिए ऑडिटोरियम वहां पर था।
इसके अलावा जो है वहां पर आपको ऊपर में पूरा कंपाउंड डायरेक्टर्स मीट के लिए जो है वहां पर अलग से बना हुआ था। मतलब एवरी फ्लोर पर जो है केलिंग का कुछ ना कुछ फ्लोर पर हम लोग को देखने को मिला। जो है जितने क्राउन एम्बेसडर, सीनियर क्राउन एम्बेसडर, रॉयल क्राउन एम्बेसडर, उनके सारे फोटोज वगैरह जो है आपको जो है वहां लगे हुए थे। मतलब लगा कि हम लोग जो है वाकई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो जगह पर आने के लिए हर कोई सोचता है। हम सभी लोगों के मन में जो कुछ ऐसी चीजें थी कि क्या हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, एकदम हर चीज चेंज हो गया। बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो है जो हम लोगों को वहां पर जाने पर, जो मैंने बताया ना, बॉन्डिंग, डायरेक्टर हम लोगों के सामने जो है मतलब अच्छे से बात करना, अच्छे से घुल मिल करके जो है खाना खाना, इसके अलावा जो हम लोगों के लिए स्पेशल जो है लंच का व्यवस्था कराना, सिंगर्स को बुलाना, सिंगर्स के साथ में हम लोगों के लिए जो है हिंदी गाने गाना, और ये जो बॉन्डिंग थी ना, वाकई ये ये कमी है हमारे इंडिया के अंदर में। ये अगर बॉन्डिंग जो है ना, सब चीज को भूल करके अगर बॉन्डिंग अगर हर पर्सन के अंदर में अगर आ जाए, तो बिलीव मानिए, 1 साल का समय, 1 साल का समय मात्र अगर आप दीजिएगा केलिंग के अंदर में, कोई भी लीडर, चाहे आज से नए आदमी जो हमारे साथ है वो 1 साल का समय दे, या जो पुराने व्यक्ति है वो 1 साल का समय दे, बॉन्डिंग के साथ अगर अपने सीनियर के साथ जो है ना एवरी मोमेंट पर अगर आप चलते हैं, 100% आप देखिएगा कि आपका जो है जो चीज आपने सोचा है, जितना टारगेट आपने लिया है, वो टारगेट आप बिल्कुल अचीव करिएगा। इसमें कहीं से कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये डायरेक्टर सर के साथ में जो है बहुत सारी बातें हुई हम लोगों की, दत्तो रजी साले के सर के साथ भी जो है बहुत सारी बातें हुई हम लोगों की जो है। और एक ही चीज जो है जानने को मिला कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपका अगर प्लान सेट है, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो है बहुत सारे इंडोनेशिया के मॉन्यूमेंट्स जो है, विभिन्न तरीके के म्यूजियम्स वगैरह के, हर चीज जो है थोड़ा इंडोनेशिया का डेवलपमेंट को भी दिखाता है। छोटा सा देश है, हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर का देश, लेकिन इंडिया से डेवलपमेंट में कहीं ज्यादा आगे। क्यों ज्यादा आगे है? क्योंकि सभी के दिमाग में एक ही चीज है, रूल को फॉलो करना। जो रूल्स मिल गए हैं, जो रूल्स बना दिए गए हैं, चाहे वो हमारे बस के ड्राइवर हो, चाहे बगल में चलता हुआ कार ड्राइवर हो, या बाइक चलाने वाले हो, या फिर रोड पर चलने वाले लोग, सारे आदमी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। और उस रूल के फॉलो करने की वजह से सारी रोड जो है बिल्कुल चकाचक, एकदम साफ सुथरा, जो है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल साफ सुथरा, जिसकी वजह से जो है उसका डेवलपमेंट जो है दिखता है। जब भी आप देखेंगे, जाएंगे, अगर आपको मौका मिलेगा, तो आप इस चीज को फील करेंगे कि हम लोग अभी कितने पीछे हैं। भले ही हमारी कम इंडिया की जो है कंट्री जो है वो कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर में भी कमी है, और इसे हम अपने जगह से, अपने सेल्फ डिसीजन से ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे वहाँ के मल्टी मिलियनियर जो है, जो हमारे सीनियर संतोषो सर के हाउस में जाने के बाद जो है मिला, वो अद्भुत रहा, बिल्कुल अलग। वो समझिए कि जो है ना, एक कैसे सीनियर अपने साथ में जो है टीम को लेकर के एक सफलता की सीढ़ी को चढ़े, जीरो से किस तरीके से कोई आदमी हीरो बनता है, और कैसे सफलता को एंजॉय करता है। पैसा कमाना, बहुत सारे लोग पैसा अलग तलग किसी भी तरीके से कमा लेते हैं, परंतु एंजॉय करना सक्सेस को, वो हम लोगों ने देखा उस व्यक्ति से मिल करके कि वो व्यक्ति कैसे एंजॉय कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मेघनाथ सर भी बताएंगे आपको। उनके मन में जो है बेचैनी आ रही है कि मेरा कब समय आएगा, और मैं कैसे जो है अपनी फीलिंग्स को जो है रखूं। तो मैं ज्यादा अब समय नहीं लूंगा। बहुत सारे, एक ही चीज है कि एक बार फॉरेन जाने के बाद अब मेरे अंदर में ये लग रहा है कि हर साल जो भी टारगेट आएगा उसको 100% अचीव करूंगा, चाहे जो भी जैसे भी करना हो उसको अचीव करके फिर से इंडोनेशिया, फिर से मलेशिया जाने का मौका मिलेगा, और भी कई देशों को जो है घूमने का मौका मिलेगा, तो इसको जो है 100% अचीव करेंगे। क्योंकि जो चीजें चाहिए, वाकई एक बार हर व्यक्ति को घूम करके आना है। तो आइए मिलते हैं हम लोग अपने दूसरे अचीवर्स से, जो छत्तीसगढ़ के छोटे से जगह से जो है, गांव से बिलोंग करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि उस पूरे एरिया में ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जो है जाकर के विदेश का भ्रमण किया, और जकार्ता जैसे शहर में जो है इनको जाने का मौका मिला। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस, इनका पर्सनल फीलिंग्स कैसा इनको लगा जो है। तो आइए वेलकम करते हैं हम लोग अपने मेघनाथ सर का।
इनकी जुबानी सुनिए, इनकी बातें जो है। वेलकम मेघनाथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। आपकी बातों से ऐसा लगा कि हम तो अभी मलेशिया और इंडोनेशिया में ही बैठे हैं दोस्त, है ना। तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। ऐसा लग रहा था कि मनीष सर जब बात कर रहे थे तो हम मलेशिया की किसी गली में, इंडोनेशिया की किसी गली में अभी भी घूम ही रहे हैं, चलो माल देखने चलते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। तो 2 महीना पहले से ये कारवां स्टार्ट हुआ कि कोई तो है जो हमको इंडोनेशिया जैसे बहुत दूर लेकर के जाने वाला है, तो वो है जयगा सर का मैनेजमेंट टीम। उन्होंने टूर को ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को क्वालिफाई कराने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, और हम उस शख्सियत के रूप में शामिल हुए ताकि मैनेजमेंट के साथ में हम एक फैमिली की तरह कहीं और जाकर रह सके। और वो अनुभव सर ने बताया बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ चीजें जो आपने शेयर नहीं किया, क्योंकि एक साथ शेयर नहीं कर सकते, वो हम उसको पूरा करेंगे। बाकी हमारे और डायनामिक पर्सन जी आएंगे, वो पूरा करेंगे। और जो कुछ बचेगा तो जो टावर हम लोगों का है इंडोनेशिया में, 27 मंजिला टावर है केलिंग का, ठीक वैसा ही एक टावर हम लखनऊ में बनाने वाले हैं। डायरेक्टर सर ने उसका फाइनल कर दिया है, और उसका हिस्सेदारी, सारी चीजें संभालने का जो का दारोमदार जो मिला हुआ है हमारे अमित सर, वो हमको सारी गतिविधि के बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। क्योंकि ये मार्गदर्शन टोटल डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग की ओर हम लोग जा रहे हैं, ऐसा हमने वहां सब कुछ देखा है दोस्तों। तो मेरा सफर शुरू हुआ गांव से, इंडोनेशिया तक का सफर। मैंने गांव से निकला बाइक में, 6 किलोमीटर का सफर किया, फिर वहां से बस पकड़ा, 80 किलोमीटर का सफर किया, फिर वहां से ट्रेन पकड़ा और 900 किलोमीटर का सफर किया, पहुंच गया कोलकाता। वहां पर हमारे मुस्तफा सर मिले, और इसी बीच में हमारे चांडालिया सर भी आए, हमको रिसीव किए, घर तक ले गए, वहां ठहराए। फिर उनके मार्गदर्शन में हमने कलकत्ता घूमा, क्योंकि हमारे पास समय था, रात को फ्लाइट था। तो कलकत्ता हमने घूमा, काली माता के घाट गए, लेकिन माता जी का आशीर्वाद नहीं मिला क्योंकि दरवाजा बंद था दोपहर के समय। फिर हम लोग वहां से मेट्रो पकड़े, मेट्रो ट्रेन पकड़े, अंडरग्राउंड होकर हम लोग चले गए विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस में काफी अच्छी तरह से एंजॉय किया। फिर वहां से फिर वापस आए, तैयारी हुई, खाना खाए, फिर एयरपोर्ट के निकले, और ड्रीम का सफर वहां से शुरू हुआ दोस्तों। तो हमने बाइक का, बस का, ट्रेन का, अंडर मेट्रो का, फिर फ्लाइट का सफर, मतलब सफर कितना रोचक है दोस्तों, हमने हर एक जगह पे इंजॉय किया। फिर हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट, एकदम मस्त बन ठन के एकदम लगा के पहुंच गए एयरपोर्ट। ऐसा लग रहा था कि दुल्हा आ रहा है, इसका स्वागत करने के लिए सब तैयार हैं, है ना। वहां पे देखे एयर होस्टेस लोग, सारी चीज, चेकिंग का समय लगा, 2 घंटे तक का चेक हुआ, फिर अंदर गए। तो लगा कि सपनों का एक जो सफर है ना, वो अब शुरू ही होने वाला है। एकदम अनुकूल परिस्थिति कह सकते हैं दोस्तों, कि बयां नहीं कर सकते उस क्षण को। जैसे कोई जन्नत में पहुंचने के लिए तैयार होता है कि कब दरवाजा खोले अंदर जाए, ऐसा महसूस हुआ। फिर वहां जब फ्लाइट में बैठे तो बहुत अच्छा लगा, सबको देखा कि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो साथ में जा रहे हैं, क्योंकि डर लगने वाली बात होती है ना, कहीं ऊपर जाए तो कुछ हो ना जाए, ऐसा सारी चीजें। तो बहुत सारे लोग थे, तो एकदम फीलिंग कूल कूल एकदम सब बैठे हुए थे। फिर वहां से हम लोग पहुंचे मलेशिया। मलेशिया पहुंचे तो फिर सफर थोड़ा सा ब्रेकअप था, समझो, थोड़ा सा ब्रेक रहा, क्योंकि वो एयरपोर्ट घूमने का अच्छा मौका मिल गया। फिर हमको इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट बदलना पड़ा। फिर वहां से हम लोग पहुंच गए समुद्र किनारे, 4 घंटे के सफर में हम लोग मलेशिया पहुंचे। फिर उसके बाद 2 घंटे का सफर में इंडोनेशिया पहुंचे। फिर 2 घंटे के सफर में हम लोग होटल पहुंचे। तो इंडोनेशिया पहुंचने के बाद देखा कि एयरपोर्ट जो है ना, इतना साफ सुथरा है, इतना डिसिप्लिन है कि एक एक जगह से आपको जहां जाना है वहीं से जाना है, इधर उधर कुछ भी करने का नहीं है। फिर वहां हमको गाइड मिले, क्योंकि गाइड जब मिला तो हमको ये दिया, इसमें सारी चीजें लिखा हुआ है, सीरियस टूर मिस्टर मेघनाथ वर्मा। इसके अंदर में पासपोर्ट रखने के लिए ये सारी चीजें हैं, इसके अंदर हमने पासपोर्ट भी रख लिया सुरक्षित तौर पे। उसके बाद उन्होंने एक मेनू दिया, इसमें पूरे इंडोनेशिया में रहने तक का क्या क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सारी गतिविधि लिखा हुआ है, अराइवल से लेकर डिपार्चर तक, आने और जाने के बीच में। तो यहाँ पे वो चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पूरे लोगों का नाम लिखा हुआ है दोस्तों, जितने लोग आए हैं, क्या वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, कौन से होटल में जाएंगे, क्या खाएंगे, और आखिरी में मेरा नाम लिखा हुआ है, मेघनाथ वर्मा, 18 नंबर का पैसेंजर। ठीक है, इसमें लिखा है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाते नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने बर्थडे को भी उसमें मेंशन किया हुआ है दोस्तों, बर्थडे को भी लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1984, है ना। तो जकार्ता अराइवल 3 बजे। तो इतना ख्याल रखते हैं दोस्तों, इतना ख्याल रखते हैं, ऐसी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है जब से मैं केलिंच में आया हूँ। उसके बाद से मेनू स्टार्ट होता है दूसरे दिन का। रात भर का सफर हम लोगों ने वहां पर क्या किया, शाम को खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो हम ट्रिपल एम, मनीष, मेघनाथ और मुस्तफा सर, हम ट्रिपल एम निकले, कुछ अच्छा मिल जाए खाने को। तो वहां ढूंढते 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 चौपाटी की तरफ गए, तो 1 किलोमीटर का सफर तय हुआ। उसमें हमको खाने के लिए वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिला, वेजिटेरियन कुछ भी नहीं मिला। और हम लोग पहुंच गए एक शॉपिंग सेंटर में, ऐसा कह सकते हो इंडो मार्ट है वहां पे, जो हमारे यहाँ इंडिया मार्ट है ऐसा करके इंडो मार्ट है। वहां हमने 12,900 रुपये का एक बिस्किट पैकेट खरीदा, 12,900 रुपये का बिस्किट पैकेट खरीदा और उसको आकर खाए और फिर रात को आराम से सोए, है ना। मुस्तफा सर ने भी हमारे लिए कुछ जनरल हमारा देसी आइटम लेके रखा था, वो भी खाए। दूसरे दिन हमारा सफर शुरू होता है 5 तारीख को। हम लोग जाते हैं टूर गाइड के बस में बैठ करके जीवा रेस्टोरेंट, दोपहर का लंच हमने वहीं किया। वहां पर बहुत अच्छा इंडियन फूड खाने को मिला, हर एक चीजें हैं, जैसे बिरयानी हो गया, वेज बिरयानी, जो लोग उसमें जो मसाला डालते हैं, जैसे चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, वो लोग उसमें ऐड करके अपना अपना मजा लेते रहे। वहां का आइसक्रीम बहुत बढ़िया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेलिब्रेशन हॉल में गए, सेलिब्रेशन हॉल में भी गए। वहां तो इंडियन डेलीगेट्स, मतलब फॉरेनर है हम लोग, तो स्वागत के लिए बहुत सारे लोग थे। अंदर गए, देखा यार 25 साल, 30 साल, 35 साल के नौजवान बंदे आरसीए बनकर स्टेज में कूद रहे हैं यार। वहां पे एक अच्छा लगा कि यार मैं भी 36 साल का हो गया हूँ, 1-2 साल में तो आरसीए फाइट करके यहीं आकर के अपना इंजॉयमेंट करूंगा, और हर साल विदेश जाने का जो मौका है वो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार जो चल लिया ना, बस चल लिया। और हमारे खानदान में किसी ने इतना दूर विदेश नहीं गया है। विदेश तो गया लेकिन बैंकॉक, पटाया से लेकर वापस आ गए, उससे कहीं दूर इंडोनेशिया शहर में जाकर 5 दिन रहे, ये लोग 1-2 दिन में आ जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है दोस्तों, इसको बयां नहीं कर सकते, वहां जाकर ही फीलिंग कर सकते हैं। वहां जाने के बाद हमने ये देखा, जो पार्टियां हो रही है खाने पीने का एकदम वीआईपी तरीके से जो ख्याल रखा गया। हम लोग भारत में किसी मेहमान को इस तरह से नहीं करते, अगर वीआईपी हो तो ही होता है। एक एक पर्सन हमारे इंडिया से गया हो, एक एक वीआईपी पर्सन था वहां पे, फॉरेनर, फॉरेनर हर कोई बोलता था फॉरेनर, बहुत ख्याल रखा दोस्तों वहां पे। उसके बाद हम वापस आए घूमते घूमते। यहाँ मेनू में फिर एक चीज हमको देखने को मिला, रखा हुआ है, हम दिखा रहे हैं। संडे का जो सफर था, संडे का सफर जहाँ हम लोग सिटी टूर पे निकले, गाइड के मार्गदर्शन पे हम लोग मोनोमेंट देखा। मोनोमेंट देखने के बाद 14 घोड़े अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ को, जो महाभारत के टाइम में जो रथ था, उसको खींचते हुए एक बहुत बड़ा चौराहा बना हुआ है दोस्तों। वहां पर ये फीलिंग आया कि यार इंडिया में इस तरह का बहुत कम ही है, लेकिन भारत के अलावा विदेशों में इतना ख्याल रखते, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। उसके बाद हिंदुत्व को इतना प्राथमिकता दिया गया है कि एक आदमी सोच भी नहीं सकता कि बाहर में इस तरह किसी को याद करते हैं, और उसके स्टेचू चौक में बना हुआ है। तो फिर वहां हम लोग निकले। उसके बाद घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए सी वर्ल्ड, समुद्र के किनारे में, जहां पे समुद्र की एक से एक वैरायटी और कलरफुल मछलियां वहां पे रखा गया है सिर्फ देखने के लिए। और उसी पे समुद्र के किनारे जो बना हुआ एक सुरंग है कांच का, उस सुरंग के अंदर जब हम लोग घुसे तो ऐसा लगा कि मछली हमारे सिर पे आई हमको खाने के लिए। कुछ पल के तो लगा कि सारे डर से गए हैं हम लोग। वो तो मुस्तफा जब साथ में थे, बोले चलो कुछ नहीं होगा, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अकेले होते तो वापस आ जाते। शार्क हमारे सिर के ऊपर में आके मंडरा रही, भैया अब नहीं छोड़ेंगे मेघनाथ जी, पहली बार आए हो ना इसलिए। है ना। तो फिर वहां से निकले और उसके अंदर में स्लाइडर वाला जो पट्टी होता है, जैसे एयरपोर्ट में चढ़ते हैं उतरते हैं, है ना, जैसे शॉपिंग मॉल में होता है, एक बार खड़े हो जाओ सीधा ऊपर पहुंचोगे, उसी तरह का पट्टी था। आप चलते रहो, खड़े हो जाइए और फोटो खींचते रहिए, इंजॉयमेंट कीजिए। बहुत अद्भुत नजारा था दोस्तों। मैंने व्हाट्सएप स्टेटस भी डाला, लेकिन लोगों ने कहा कि क्या भाई ये समुद्र के अंदर है क्या? बोले हाँ यार, जाओगे तो मानेंगे, जाओगे तो ही पता चलेगा। तो वहां से हम लोग निकले और सिल्क रूट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो साईनाथ टेम्पल की तरह, है ना, उसको बनाया गया डिजाइन में, और साईनाथ रेस्टोरेंट का नाम ही है उसका।
वहां पर जब हम लोग खाने के लिए बैठे, दोपहर का लंच किए, तो वो जहां पर बैठे थे ना, वो काउंटर से थोड़ा सा अपोजिट साइड में था। लेकिन जब हम बैठे वहां पे तो कोई सी को गम नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे घूमते 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 ऐसे काउंटर के पास चला गया। अरे देख रहे साले, काउंटर यहाँ कैसे आ गया। तो इस तरह का नजारा, और वहां जब फोटो खिंचाया गया तो बहुत ही जबरदस्त शानदार रहा। ठीक, उसके बाद हम पहुंचे क्वींस तंदूर की ओर। तो वहां पे वेजिटेरियन का अलग 6 लोगों के लिए लगा, और खाने के लिए अलग, नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग प्लेटें, अलग अलग थालियां परोसा गया। उसके बाद फिर हम चले गए हमारा सपनों का टावर, केलिंग टावर देखने के लिए। सुबह से निकले, बहुत इंजॉयमेंट किए। जब केलिंग टावर में जब पहुंचे तो लगा कि साला ऐसे देखो ऊपर की ओर तो आदमी ऐसे नीचे गिर जाए पीछे की तरफ, है ना। कोई उसको खड़े होकर ऐसे नहीं देख पाया, दूर से ही देखा जो भी देखा। फिर वहां अंदर गए तो वहां पे मस्त खाने पीने का व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ था। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वहां रहता है, जो भी आता है एंजॉयमेंट करता है। सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीता है, खाने वाले खाते हैं, और नाचने वाले नाचते, गाने वाले गाते हैं। एक एक व्यवस्था वहां पे देखा दोस्तों। डायरेक्टर सर से आधे घंटे की मीटिंग के बाद में हम लोग लंच के लिए गए। बहुत अच्छा रहा। मार्गदर्शन ये रहा कि फिर इतना दिमाग में आया कि ये टोटल डिजिटलाइजेशन जो है ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। डिजिटल हो गया है पूरा मार्केट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खाली आपका जो पास जो मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट है उसको आप इस्तेमाल करके आप जहां जहां करना चाहो ऐसा कर सकते हैं। एक ही मार्गदर्शन मिला, यूनिटी ऑफ पावर हमने वहां देखने को मिला। एक ऐसा पावर कि अगर मुट्ठी बंद कर लिया है तो साला कोई खोल भी नहीं सकता उसको, है ना। कोई एक बंदा आ करके उसको डिगा नहीं सकता, वहां कुछ कर नहीं सकता। वहां प्रोडक्ट गैलरी में हम लोग गए तो वहां सभी प्रोडक्ट पे अलग अलग तरीके से मस्त सजा के रखा, के मार्ट के नाम से उसको बनाया गया है। एक ऐसा के मार्ट है ना, डी मार्ट की तरह हर एक प्रोडक्ट है वहां। जो चाहो मन चाहो अपने बजट में डालो और लेके बिल कराओ। वहां किसी को पूछने की जरूरत नहीं है क्या है, आप अपने बैग में डालिए और उसको ले जाइए और बिलिंग कराइए, आ जाइए। हमने भी वहां से कुछ खरीदा, साबुन खरीदा, क्लोरोफिल का साबुन। उसके बाद एक कॉन्टोप भी लिया, ठंडी का मौसम है भैया, ये ले लिए, एकदम मस्त आरामदायक, नैनो टेक्नोलॉजी का है ये, सिर में दर्द नहीं होगा। बहुत बहुत फायदे हैं इसके, है ना। इसको हम लगा करके रखेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम चल रहा है। फिर वहां से निकल कर हम लोग गए, फिर आ गए गणेशा रेस्टोरेंट में, ठीक है। और 7 तारीख का वो समय मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्तों। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने अपने किसी दोस्तों को बोला था कि मैं विदेश जा रहा हूं तो सिर्फ जन्मदिन मनाने जा रहा हूं दोस्तों। मैं हर साल अपना 7 तारीख का जन्मदिन विदेश में मनाऊंगा, ऐसा मैंने बोल दिया है। और ये मौका मुझे 36 सालों के बाद मिला। पासपोर्ट तो एक ऐसा था कि 10 साल तक पासपोर्ट बनवा के रखा, कभी किसी ने कोई ठप्पा नहीं लगाया था उसमें, कभी किसी ने ठप्पा नहीं लगाया था। लेकिन अब की बार 2-2 ठप्पा लग गया। हाँ, अब ये भरेगा, ये भरेगा दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ कि जिसको विदेश जाना है दोस्तों, अभी से पासपोर्ट बनवा कर रख लो, क्योंकि मौका आपके पास भी है। जो केलिंग का बंदा है वो विदेश जाकर ही रहेगा। फिर वहां से हम लोग गणेशा रेस्टोरेंट में खाना खाए। उसी बीच में हमको मिला डॉक्टर रूपम सर, पूरे सफर में साथ रहे 7 तारीख को। बहुत जबरदस्त इंजॉयमेंट रहा दोस्तों, बयान नहीं कर सकता उस दिन का। वापस आए होटल में, केक मेरा इंतजार कर रहा था। होटल मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे केलिंग डायरेक्टर के मैनेजमेंट की तरफ से एक केक हमारा इंतजार कर रहा था, जहां पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। वो पल आज तक नहीं भूला हूं, ना कभी भूलूंगा मैं, क्योंकि विदेश में मनाया गया बर्थडे। फिर वहां पे हम लोग रुके, शॉपिंग सेंटर गए बहुत, जहां हम लोगों ने देखा जैसे 13,000 में एक बिस्किट खरीदा, ठीक उसी तरह से हमने बनियान का रेट देखा, टी शर्ट का रेट देखा, 10 लाख से कम नहीं था। तो इस तरह का अनुभव वहां रहा। और आने के बाद तो ऐसा लगा कि इंडोनेशिया छोड़ेंगे नहीं, इंडोनेशिया छोड़ेंगे नहीं, जब मन लगेगा इंडोनेशिया ही जाएंगे। क्योंकि वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है दोस्तों, सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब 4 लाइन एक तरफ से जाता है, गाड़ी वाला, बाइक वाला और कार वाला सब अलग अलग रूट से जाता है ना। अंडरग्राउंड पूरा टोटल वहाँ मेट्रो बिछा हुआ है, कोई भी पैदल कम चलता है। और मोनोमेंट के सामने एक टांगा वाले आया, मस्त चलाते हुए, उसमें घोड़े थे, एक ही घोड़े, टांगा में एक ही घोड़ा होता है। तो वहां पे सिस्टम को एक और दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा
कि जब कोई तांगा सड़क पे चलता है तो जो घोड़ा होता है ना वो लेटरिंग करता है तो गिरेगा कहाँ, सड़क पे ही गिरेगा ना। हमारी इंडिया में अगर घोड़ा चले या कुत्ता चले, गाय चले या बैल चले, वो भैया उसकी मर्जी, जहां चाहे हम क्या करेंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वहां एक सिस्टम ऐसा है कि जहां उसका गिरने का जो रहता है उसके नीचे में वो लोगों ने ना बोरी का कुछ बना के रखा था ताकि सड़क पे ना गिरे। मतलब ऐसा सिस्टम है, सड़क पे ना गिरे, वो बिल्कुल उस बोरी में जाए और दिखेगा नहीं। मतलब इतना सिंपलिसिटी और क्या बोलते हैं आपका, एक तरीके से कहा जाए तो सिस्टम में है पूरा इंडोनेशिया। कोई कहीं कुछ नहीं कर, कोई वहां गुटखा नहीं खाता है दोस्तों, कोई वहां गुटखा नहीं खाता, कहीं पर कोई थूकता नहीं है, इतना साफ सुथरा जगह है। हमने एक कुर्ता पहन करके 3 दिन भी घूम लिया ना तो भी गंदा नहीं होगा, ऐसा वहां का सिस्टम है। और हमारे यहाँ सुबह निकलो शाम के आओ तो साला 2 बार धोना पड़ेगा। ये सारा क्या बोलते हैं, अनुभव की बात है दोस्तों, बयां नहीं कर सकता, है ना। अगर आपको जाना है सचमुच में एंजॉय करने के लिए तो पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए और हमारे साथ हो जाइए। केलिंग बहुत ही आसान है करने के लिए भी और जीने के लिए भी और मजा करने के लिए भी। तो केलिंग इज द बेस्ट। शानदार लगाना चाहो लगा सकते हो, आपको बेहतर फायदा, है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। फिर वापस आए तो किसी का मन नहीं कर रहा था वापस आने को। जब हम एयरपोर्ट पे वापस पहुंचे 8 तारीख को, तो बिलेटेड भी हमने वहां पे बर्थडे मनाया गाइड की तरफ से। बिलेटेड बर्थडे मैंने 7 तारीख को कंपनी की तरफ से मनाया, 8 तारीख को गाइड की तरफ से मनाया। मतलब मेरा जो बर्थडे था उसके दूसरे दिन जब मैंने इस साल की शुरुआत की उस समय भी हमने मनाया। मतलब ये हमारा साल बहुत अच्छा रहेगा। फिर वापस हम लोग आए मलेशिया, मलेशिया में भी रुके। हमने वहां से देखा कि यार नेट काम कर रहा है, वाईफाई काम कर रहा है, बाकी हमारा सिम तो कहीं काम नहीं करता है। जियो तो साले इंडिया में जीने नहीं देता, तो वहां क्या जीने देगा। हाँ, वहां कुछ भी नहीं था उसका। वाईफाई के माध्यम से हम सब ने अपने आप को, ये लोगों को कुछ संपर्क सूत्र में साधे रखे। फिर वहां से मैंने डिजिटल क्या बोलते हैं मैप से उस जगह का लोकेशन को स्क्रीनशॉट ले करके लोगों को भेजा कि हम मलेशिया के एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं। क्या कुछ लोग ऐसा है ना कि कहाँ जाएगा बेटा, देख तेरा बाप गया था आ भी गया, है ना, ऐसी ऐसी होने वाली है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अब हमारे जो, हमने तो खाली बातें की है, अब आपको रियल पिक्चर के रूप में देखने को मिला। कुछ कुछ मोमेंट जो है वो हमने फोटोग्राफ के रूप में संजो कर रखा है और हमने सबने शेयर किया, अपने दोस्तों को शेयर किया। सबके सब काफी एक्साइटेड हुए, काफी खुश हुए। यार अकेले गए थे क्या, मैडम को साथ क्यों लेकर नहीं गए। सबका शिकायत रहा दोस्तों, मैं सभी जगह से इस शिकायत को फेस किया। बोले अगली बार लेके जाऊंगा, पहले मैं तो देख के आ गया ना, रास्ता तो तय हो गया, कितना लगता है क्या लगता है। फिर अब साथ में जाएंगे दोस्तों और आप लोगों के साथ में जाएंगे। तो बस आज इतना ही, बाकी कुछ बचा है मुस्तफा सर आपको फोटोग्राफ के रूप में रियल दिखाएंगे कि सचमुच में मेघनाथ, मनीष जी और मुस्तफा सर और हमारी कंपनी की स्टाफ ट्रिपल एम के साथ वहां पे खड़े हुए हैं, दिखेगा आपको थोड़ी देर में। तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने थोड़ा सा शेयर किया जितना मुझे लगा, बाकी आप आगे करिए। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई लाजवाब। ये जो क्षण है ना, ये क्षण भूलने वाले नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जो है सही मायने में एयरपोर्ट पर आने के बाद लग रहा था कि इंडोनेशिया छोड़कर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना बढ़िया इन्वायरमेंट, इतना बढ़िया से जो है सर्विस, चाहे वो रेस्टोरेंट में जो है हमारे साथ जो प्लेट कलेक्ट करने वाले वेटर हो या कोई भी व्यक्ति जो है, वो सबका वॉइस इतना सॉफ्ट वॉइस, मजा आ गया वाकई। ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। आइए अब जो है अब आप लोगों के सामने मैं बुलाना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन, हमारे क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, डायनामिक पर्सन मुस्तफा अली सर को, जो आपको दिखाएंगे अपने अपने तरफ से जो है देखा हुआ नजारा और अपने फील किया हुआ जो है चीजों को आपके सामने रखेंगे। तो आप सभी लोग के सौजन्य से साथ में मिलकर के हम लोग स्वागत करें अपने मुस्तफा अली सर का। प्लीज वेलकम मुस्तफा सर।
मनीष जी, हाँ सर, सभी साथियों का आइए। बहुत बहुत स्वागत। आज शुक्रवार का दिन है, मंगलवार के बजाय आज हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे साथी को मंगलवार की आदत है, लेकिन अभी जितने हमारे खास लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं। जकार्ता की कहानी हम लोग की जबानी, सच में कल जो बीत गया वो तो एक इतिहास हो जाता है ना, वो फिर लौट के नहीं आएगा। हमारे दो साथी मनीष कुमार और मेघनाथ वर्मा जी पहली बार हिंदुस्तान से बाहर कदम रखे थे। पहली बार कदम रखने का क्या फील्स होता है वो हमें पता है, क्योंकि हम लोग भी 2004 में पहली बार गए थे। तो पहली बार की उत्सव बहुत ही अलग होती है दोस्तों। और सच में जब तक आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकलेंगे, पूरी दुनिया में क्या है वो पता नहीं चलेगा। आप तो अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों की मानसिकता इसी के बीच में अटके रहते हैं, उसी को देखकर फैसला करते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं यार ये तो बहुत कुछ जानना बाकी है। हमारे प्रेम चौहान साहब, डॉक्टर नरेंद्र पाटिल 5 साल पहले अपने साथ मलेशिया गए थे, पहली बार वो भी गए थे। बहुत ही अद्भुत फीलिंग होती है। तो साधारण आदमी दोस्तों, वो तो अपने शहर में और अपने राज्य में पूरी जिंदगी गुजार देता है, और दूसरे राज्य में कहीं जाता है तो नौकरी करने के लिए। घूमने फिरने वाले लोग तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। साधारण लोग तो बेचारा परिवार चलाने में परेशान है। 20% लोग हैं जो बर्मन करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर कोई कुछ भी सपना देख सकता है। हर कोई कुछ भी सपना देख सकता है, उसे देखने का हक है, चाहे तो सपना देख सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको अगर सही मानों में समझना है तो सिर्फ 2 साल जम के कीजिए, और स्पेशली केलिंग के साथ 2 साल जम के कीजिए और एक बार विदेश भ्रमण कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क के बारे में जो भी बातें हैं वो आईने की तरह और क्लियर और साफ हो जाएंगी दोस्तों, और साफ हो जाएंगी। पिछले सप्ताह जो मंगलवार को हमारा कार्यक्रम हुआ था, मैंने आपको बताया था सफलता आपकी मुट्ठी में है। बताया था ना, सफलता आपकी मुट्ठी में है। जबकि हमारे मार्केट में, जिस शहर में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, पैसा कमाने के जितने रास्ते हैं, वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर ये बात गलत साबित हो जाएगी। सफलता आपके पास मुट्ठी नहीं है। अगर नौकरी के पैटर्न पे जाएंगे, आपके पास डिग्रियां नहीं है तो फिर धक्के, डिग्री लेने के बाद लोग धक्के खाते हैं। अगर आप बिजनेस में है और कैपिटल की कमी है तो फिर तो छोड़ ही दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सचमुच में 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में, जहां पर मानवता लोगों के बीच में खत्म हो रही है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज कोर्ट कचहरी में चले जाइए, प्रॉपर्टी को लेकर जितने केसेस चलते हैं 90% भाई भाई के बीच में होता है। वैसे सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रेम वाला बिजनेस है जो प्रेम करना सिखाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों आज मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये एक शायर ने लिखा, आप हिम्मत करो, ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि ईश्वर का काम हिम्मत करना नहीं है, ईश्वर ने तो पूरे संसार को बनाया। वो सिर्फ यही देखेगा मैं किसको हेल्प करूं, जो हेल्प लेना चाहेगा। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी लोगों से जो बातें मैं बता रहा था वो यही कि मुट्ठी आपकी सबसे मेन है। कितनी जबरदस्त तरीके से आप इस मुट्ठी को किसी सामान को आप पकड़े हैं, आप ये सपोज ये आप इसको कैसे पकड़े हैं, बस ये सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानता है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो डायरेक्ट सेलिंग को, केलिंग को हमने किस तरह से पकड़ा था,
जैसे एक आदमी, मौत उसके सामने खड़ी हो, कोई रास्ता नजर नहीं आता हो जीने का, और उसमें कोई अगर रास्ता मिल जाए उसको कैसे पकड़ता है चिपट कर। 2002 दिसंबर में मैंने केलिंग को पकड़ा था, और आज 20 साल इस दिसंबर में 1 महीने बाद मुकम्मल होने वाला है। ये थोड़ा सा भी ढीला नहीं होने दिया। कुछ भी हालात हो, कुछ भी सिचुएशन हो, केलिंग थोड़ा सा मेरे हाथों से, जैसे बहुत सारे लोग सफल होने के बाद भी उनके हाथों से केलिंग फिसल गई। तो दोस्तों, आप किस तरीके से केलिंग को पकड़े। बहुत हमारे साथी है 300 दिन मजबूती के साथ नहीं पकड़ते, महीना में 10 दिन काम करते हैं, महीने में 15 दिन काम करते हैं, कोई महीना में 2-4 दिन ही काम करते हैं। लेकिन हम लोग, मैं दिसंबर 2002 से आज तक 300 दिन काम करते हैं हर महीना। 20 साल पहले अपने लिए करते थे, आज अपने दोस्तों के लिए करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब हम अपने साथियों को उस जगह ले जाते हैं जहां हम पहुंचे। तो आइए दोस्तों, दूसरी बात, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। दुनिया में जितनी भी परेशानी हो, आपके हिम्मत के आगे घुटने टेक दी। तो मेरे सभी दोस्तों से एक ही निवेदन है, पैसा कमाना अलग चीज है और कैरियर अलग चीज है। कैरियर मतलब सेटिस्फैक्शन, जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उसके जीवन से टेंशन खत्म हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पैसा कमाने का नहीं, कैरियर है। मार्केट में सैकड़ों हजारों पैसा कमाने के रास्ते हैं दोस्तों, हजारों पैसा कमाने के रास्ते हैं। तो आइए, कुछ फोटो के सहारे मैं आपको कुछ दिखलाना चाहूंगा। मनीष जी ने, मेघनाथ वर्मा जी ने अपनी सारी बातों को रखा। जिस टावर के सामने खड़े हैं, ये केलिंग की टावर है। हिंदुस्तान में 25 सालों से नेटवर्क है। किसी भी एक भी नेटवर्क कंपनी का इस तरह का एक भी प्रॉपर्टी नहीं है जो लोगों की आंखों में नजर आए कि ये नेटवर्क कंपनी का इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। जबकि 1995 से नेटवर्क चल रहा है, सैकड़ों हजारों कंपनी, बट केलिंग इज द डिफरेंस। जिस वक्त हिंदुस्तान में शुरू हुई उस वक्त दिसंबर 2002, तो 2002 मई महीना में इंडोनेशिया में केलिंग शुरू हुआ था। जिस देश की आबादी सिर्फ उस वक्त 23 करोड़ थी, वहां पर 2010 में ये टावर कंपनी हो रहा है। हम लोग को देखने में लगता था ये एक बिल्डिंग है। 7 फ्लोर तक केलिंग की ऑफिसेस है, बाकी फ्लोर पर दूसरे ऑफिसेस है। रेंट पे दिया हुआ है कंपनी ने, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आप किस कंपनी के साथ चुने? कि जब हम लोग उस दिन गए तो पता चला इस बिल्डिंग के अंदर एक ऑडिटोरियम है, कंपनी का अपना बॉल रूम है, जिसमें 2500 लोग एक बार मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हम तो घबरा गए, हम तो समझते बिल्डिंग बाहर से नजर आ रहा, इसके अंदर ऑडिटोरियम होगा। अद्भुत, एक बार जरूर जाना चाहिए। और आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, आपका स्टेटस कंपनी के स्टेटस के बराबर होगा। कोई ट्रेन में काम करता है तो उसका स्टेशन ट्रेन जैसा होता है, कोई फ्लाइट में काम करता है तो उसका स्टेटस उसी हिसाब से होता है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपका भी स्टेटस उस मल्टीनेशनल कंपनी के साथ होगा। और ईमानदारी से काम किए उस कंपनी के हेडक्वार्टर से तो दावत जरूर आपको आएगी, आ जाए चाहे 2 साल बाद आए, कि जिस कंपनी में काम करते हैं उसके हेडक्वार्टर में तो कंपनी आपको देखने के लिए जरूर ले जाइए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग 3 तारीख को रात में कलकत्ता से सफर शुरू किए। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, मेघनाथ वर्मा जी है, मैं हूं, फिर उसके बाद लास्ट में पूरी टीम है जो कलकत्ता से लोग गए थे। इसमें नागालैंड से 3 लेडीज थी और बाकी सारे हम लोग कलकत्ता के हैं। पंजाब के 2 लड़के थे, एक फैमिली थी, हस्बैंड एंड वाइफ, उस भी अपने साथ गए। इसके बाद रात को हम लोग मलेशिया पहुंचे, तो वहां पर वेलकम टू मलेशिया, ये कुछ फोटोग्राफ्स है। अब आहिस्ता आहिस्ता सफर आगे बढ़ता है, हम लोग होटल तक पहुंचते हैं। तो नो डाउट कंपनी का सारा एकोमोडेशन 5 स्टार, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में उसके काम करने वालों को भी स्टैंडर्ड होती है।
जिस तरह से कंपनी का मैंने ऑफिस बताया, उसी तरह से वीआईपी की तरह हमारा ट्रीटमेंट होता है। इतनी फैसिलिटी, इतनी आवभगत जैसे आप ससुराल में जाने के बाद आपको मिलता है। लेकिन नेटवर्क कंपनी में केलिंग उस तरह से ऑर्गेनाइज करती है दोस्तों। ये हम लोग का ब्रेकफास्ट का लॉबी, ब्रेकफास्ट करने के बाद 5 तारीख को ही कंपनी का कन्वेंशन था। अब उस कन्वेंशन में हम लोग पहुंचे, तो वहां पर हजारों लोगों की भीड़। जबकि एक बात मैं बताऊं, पिछले तस्वीर में हम लोग जीबा रेस्टोरेंट है, उसमें लंच कर रहे थे 12 बजे। 11 बजे से जोरदार बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश। कार्यक्रम 1 बजे से है, 2 से 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। अपने को लग रहा था अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। लोग बोलेंगे इतना बारिश हो गया, रास्ते में पानी लगा है, 2 घंटा जोरदार बारिश है तो उतर कर जाए कैसे, ट्रैफिक जाम, रास्ता जाम, हॉल तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटा प्रोग्राम डिले, 1 बजे का प्रोग्राम 3 बजे शुरू होगा। लेकिन उसी बारिश में हम लोग जीवा होटल से निकले, जब ऑडिटोरियम तक पहुंचे, उस बारिश के बीच भी समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ। आप शॉक्ड हो जाएंगे। जबकि हिंदुस्तान में किसी शहर में अगर आपके 1 बजे का कार्यक्रम है और 11 बजे से जोरदार बारिश शुरू हो जाए तो कार्यक्रम आप शुरू कर ही नहीं सकते। लोगों के पास हजारों एक्सक्यूजेस है, रास्ते पे पानी लग जाता है। लेकिन वहां पर कहीं भी रास्ते पर किसी तरह का परेशानी नहीं। वहां पर जब गए, टोटली वीआईपी तरीके की एक आदमी की, इंडिया का टेबल आप देख रहे हैं जिस पर भारत के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे टेबल्स। एक टेबल्स है जिस पर रॉयल क्राउन अम्बेसडर बैठे हुए हैं, सीनियर क्राउन अम्बेसडर बैठे हुए, क्राउन अम्बेसडर बैठे हुए। हिंदुस्तान में क्राउन अम्बेसडर तक हम लोग। क्राउन अम्बेसडर कितना टफ जॉब लगता है दोस्तों, लेकिन इंडोनेशिया में जब क्राउन अम्बेसडर को से ही रिकॉग्निशन शुरू होती है, कम से कम 30 से 35 क्राउन अम्बेसडर एक साल में। उन लोगों ने कहा क्राउन अम्बेसडर बनना मतलब 1 साल का काम है। केलिंग के साथ जुड़े, 2 से 3 महीने में 10 से 12 आदमी की टीम बनानी है और उस 12 आदमी को 9 महीना में एमरल्ड बनाना है। और क्या काम है, पहला 3 महीना में 12 आदमी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है और फिर उसको 9 महीना में मैनेजर और एमरल्ड बनाना है। 1 से 1.5 साल में एक आदमी, एक 22 साल की लेडी, एक 20 साल का लड़का क्राउन अम्बेसडर। लोग तो देख के शॉक हो जाते हैं। पूरा स्टेज भरा हुआ था दोस्तों। ये हमारा इंटरनेशनल कार्यक्रम का कुछ फोटोग्राफ्स, उसके बाद हमारे वीआईपीज आए। आप सारी चीजें देख रही है, बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम। आप एक बार जब अटेंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन अपना सिटी टूर में निकले। सिटी टूर में जाने के बाद शहर का जो अनुभव होता है, इंडोनेशिया 1945 में आजाद हुआ, 17 अगस्त, हमसे 2 साल बाद। और हमारे जैसा ये जमीनी वाला कंट्री नहीं है, छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों को मिलाकर एक कितने द्वीप है पता है दोस्तों? 47,000, 47,000 द्वीप को मिलाकर एक कंट्री बना है। आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। छोटा सा एक शहर है, फिर समंदर का पानी है, बोट लो फिर दूसरी द्वीप पर आप जा सकते हो। लेकिन हमसे 2 साल पहले आजाद होने वाला देश आज पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है। रास्ते इतने साफ सुथरे, लोग इतने डिसिप्लिन में कि पूरे शहर में आपको हॉर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो ये समझा दिया जाता है हॉर्न बजाना एक गाली के देना का जैसे है। क्योंकि आपके जो सामने है वो सिग्नल मिलेगा तो चलेगा ही, रुका थोड़ी रहेगा। लेकिन हमारे देश का ऐसा कल्चर नहीं है। सिग्नल लाल है और सारे ड्राइवर हॉर्न बजा रहे हैं, पे 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 पे। लोगों का माथा खराब हो जाता है। आप जब जितने दिन आप रहे, हॉर्न की आवाज ही नहीं मिलेगी। मेघनाथ जी ने बताया गाय भैंस इक्का घोड़ा गाड़ी चलता है तो घोड़ा टॉयलेट कहाँ करेगा? रास्ते पर करेगा। कलकत्ता में आइए, विक्टोरिया के सामने मिलेगा रास्ते पे घोड़े का टॉयलेट। लेकिन इक्का चलाने वाला भी घोड़े का टॉयलेट रास्ते पर ना गिरे उसका इंतजाम करके रखा है।
तो हर व्यक्ति अपने देश के प्रति किस तरह से समर्पित है। जब आप अपने देश से प्यार करेंगे, जब अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप अपने धर्म से प्यार करेंगे। तो शहर का नजारा अद्भुत अद्भुत। उसके बाद बीच वाली एक तस्वीर है जिसको मेघनाथ जी ने भी क्लियर किया। इंडोनेशिया में 95% मुस्लिम है, 5% दूसरे रिलीजन के लोग। वहां पर हमारे कृष्ण जी का जो रथ है उस तरह से रखा हुआ है, सब उसको प्यार की नजर से देखते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, टीवी खोलिए तो उसका नाम अकबर रोड है तो उसको ये नहीं हिंदू के नाम से होना चाहिए, वो मुसलमान हिंदू का नाम से, वो मुसलमान के नाम से होना चाहिए। लोगों के जहन को बर्बाद कर दिया गया है टीवी के जरिए, ये सारी चीजें दिखलाई जाती है। लेकिन वहां पर टीवी चैनल ही नहीं है 7 से 8 चैनल है। मलेशिया में भी यही था, इंडोनेशिया में भी यही था, 7 से 8 चैनल है। वो टीवी पर बैठकर पब्लिक को लड़ाने वाला फॉर्मूला वहां पर नहीं है दोस्तों। तो पूरी दुनिया में इंसान इंसान के साथ मिलकर है, तभी वो देश खूबसूरत और सुंदर बनता है दोस्तों। जिस देश में 95% मुसलमानों की आबादी है, क्या कृष्ण जी और अर्जुन जी का इतना सम्मान? नो डाउट। मानवता और प्रेम के साथ हम सबको रहना है, और भगवान ने कुछ समय के लिए हमें भेजा है और हमें यहाँ पर अच्छा से काम करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा सफर आगे पहुंचा और हम लोग केलिंग ऑफिस पहुंचे। वहां गए तो रॉयल क्राउन एम्बेसडर की तस्वीरें लगी हुई थी। पता चला रॉयल क्राउन एम्बेसडर कम से कम सैकड़ों, सीनियर क्राउन एम्बेसडर कम से कम 300-400, क्राउन एम्बेसडर तो हजारों के करीब है। और वो ऑफिस जिसके आपने तस्वीरें देखी उसके डायरेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद राजी, कंपनी के जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर है। 2005 में इंडोनेशिया का 1 करोड़ बीवी क्रॉस किया था, और आज तो कम से कम 4 से 5 करोड़ बीवी सिर्फ 28 से 30 करोड़ में आती है। राजी सालेह जी ने कहा हिंदुस्तान की तो आबादी 130 करोड़ है। डैरेन गो से हम लोगों ने जब इस टावर के बारे में पूछा हिंदुस्तान में क्यों ना इस तरह की कुछ करते हैं, तो डैरेन गो ने कहा हिंदुस्तान की जो आबादी है ऐसा ऐसा एक नहीं, ऐसा 4 केलिंग टावर चाहिए, एक से तो काम ही नहीं चलेगा। आज हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है। जो उनके पास क्लोरोफिल है वो हमारे पास वही भी क्लोरोफिल है, जो उनके पास मार्केटिंग प्लान है हमारे पास वही मार्केटिंग प्लान है। लेकिन आज वहां पर क्या है, आज हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गलत कंपनी इतनी ज्यादा है कि लोग नेटवर्क को लेकर खराब कर चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का राइट इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए, राइट इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाए, बहुत ही समय। इसके बाद हम लोग अपने रॉयल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संतोषो के घर ऑफिस से निकलने के बाद कंपनी में, तो वहां पर सिर्फ ये दिखलाने के लिए कि हिंदुस्तान में तो हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है, उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी को कमाकर बने हुए बहुत बड़ी मुश्किल से कोई देख पाता है,
कि इंडोनेशिया में जब हम लोग गए तो कंपनी हमेशा ले जाती है कि आइए देखिए डायरेक्ट सेलिंग में काम करके किस तरह से लोग कमाने वाले हैं। तो हम लोग जिसके घर गए थे मिस्टर संतोषो, ये उस समय 2004 में पहली बार मिला था दोस्तों, 2004 में। मैं दिखला रहा हूं आपको। ये संतोषो जी है, ये भी 2002 से केलिंग में है। उस वक्त इनका एक मोटरसाइकिल का अपनी दुकान खोले थे बैंक लोन लेके, लेकिन वो कारोबार इनका डूब गया था और बैंक का लोन कर्जे पर आ गया था। फिर उनको कहीं से केलिंग मिला और केलिंग जब करना शुरू किए तो आज वो अपना फाइनेंस बना है। इनकी इनकम महीने की 3 करोड़ है दोस्तों। उनके घर में जब लोग गए तो नेटवर्क करके ऐसे लोग हैं क्या हिंदुस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार जब ये बिजनेस खड़ा कर दिए तो आज 20 सालों से लगातार 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 चल रहा है। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, लोग कंपनियां बदलते हैं 6 महीने के बाद, 1 साल के ऊपर, लाखों कमाने के बाद भी कंपनी छोड़ देते हैं। सफलता नहीं मिला तो कंपनी को जो सही कैसे अच्छी कंपनी को सिलेक्शन किया जाए ये किसी को आइडिया ही नहीं। और आज इसकी क्या हालत है पता है, ये हम लोगों को एक चीज दिखलाया था जिसको मैं दिखला रहा हूं आपको, एक्वेरियम। देखना मछलियां चल रही है, ये सारे मछलियां इंपोर्टेड है। एक मछली की कीमत, मैंने बोले सब मछली खा सकते हैं क्या, तो बोला कीमत देकर खा सकते हो। बोले कितनी कीमत है, एक मछली की कीमत 150 से 200 यूएस डॉलर, 150 से 200 यूएस डॉलर। अब 200 मछलियां है। वो बता रहा था इनका खाने का खर्चा क्या है पता है, महीने का 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी में मछलियों को इंपोर्टेड खाना खाने का खर्चा। तो क्या उसकी सिचुएशन होगी दोस्तों। तो हम लोग मिस्टर संतोषो के घर गए, बहुत सारी चीजें देखे, उसने भी अपनी बहुत सारी बातों को शेयर किया। शेयर करने के बाद एक चीज जो बताया वो बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि दान पुण्य तो सभी जगह होता है दोस्तों। ये उसका अपने घर के नीचे एक रूम रखा था जहां पे लोगों के साथ मीटिंग करता है। ऊपर में ब्लैक है और सामने स्क्रीन चल रहा है और हिंदी गाना इंग्लिश गाना चलता रहा था। तो हम तो अपने लोग को हिंदी गाना ही सुनाया, वो कुछ कुछ होता है आज तक विदेशों में चल रहा है, कुछ कुछ होता है शाहरुख खान भी पूरी दुनिया में आज भी पहला गाना क्या, तो कुछ कुछ होता है। डॉक्टर राजी साले भी ऑफिस में कुछ कुछ होता है गाना सुना है। तो यहाँ पर एक बहुत कीमती बात बताया, क्योंकि मलेशिया इंडोनेशिया में ना और मलेशिया में किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए मार्केटिंग प्लान नहीं बताते हैं। हम लोग जैसे 3, 6, 9 नहीं, सबसे पहले ये बिजनेस कितना जरूरी है उनके लिए वो बताते हैं। बिजनेस बताने में सबसे पहली बात ये बताते हैं, भगवान ने आपको ये जिंदगी दी, ईश्वर ने आपको ये जिंदगी दी, अगर आप अपने परिवार को एक घर नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार को एक
4 व्हीलर गाड़ी नहीं दे पाए, एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाते हैं, तो आपके जिंदा रहने का क्या फायदा। मार्केट में मेहनत करते रहेंगे, करके आप 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार पे सब कुछ नहीं दे पाए हैं। तो किलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप 2 साल के अंदर मेहनत करके आपको रास्ता नजर आने लगेगा कि आप अपने परिवार को सब कुछ दे सकते हैं। इसने एक सीक्रेट बताया, अगर आपको सक्सेस होना है और लाइफ टाइम सक्सेस होना है, तो हम लोग जैसे अपने पर्व त्योहार में दान पुण्य करते हैं ना, वो दान पुण्य करने का एक तरीका बताया कि मैं जब गरीब था तब मुझे कोई संत ने, कोई एक धार्मिक आदमी ने मुझे बताया था, अगर तुमको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो एक काम करना होगा। क्या? कि तुमको जो भी तुम्हारी मंथली इनकम है, जो भी तुम्हारी मंथली इनकम है, उसका 10% दान करना होगा। 10%। अगर आप 100 रुपया महीना में कमाते हो तो 10 रुपया गरीबों को देने के लिए निकाल दीजिए, जिनके साथ जो बेचारे मेहनत करके काम करने का सिचुएशन उनके जीवन में नहीं है। बोला ये 20 साल पहले मैं ये सिस्टम शुरू किया था, और आज अगर 3 करोड़ महीना हमारा इनकम आता है तो 10% मतलब 10 तिया के 30 लाख हमारी वाइफ निकाल देती है और उसको लोगों को, गरीबों को बांटना है। एक ऐसी बात उसने बताई, जबकि सारे धर्मों में, सारे रिलीजियस में दान पुण्य लिखा हुआ है। वो क्रिश्चियन है, संतोषो क्रिश्चियन है, लेकिन अपने धर्म के हिसाब से उसको कोई बताया होगा। खिचड़ी आने पर नहीं, दशहरा दिवाली आने पर नहीं, हर महीना आपको आपकी इनकम का 10% उन बेमजबूर आदमी को देना है जिनको जरूरत है। देखिए आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो संतोषों का ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंस लगा हमको। संतोषों को आज नहीं, जो 2005 से मैं देख रहा हूं, तो नो डाउट जो क्या इंडोनेशिया में हो सकता है तो इंडिया में नहीं हो सकता है। बस करने वाला व्यक्ति चाहिए, ऐसा मुट्ठी पकड़ने वाला व्यक्ति चाहिए जो मैंने दिखाया। आप कैसे पकड़े हैं आप बेटर जानते हैं। नो डाउट केलिंग एक ग्रेट बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन डेली एक्शन करना पड़ेगा पागल की तरह। डेली एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक पार्टनरशिप बिजनेस है। आप भावनाओं को जब तक अपनी फीलिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे कि हम आपको केयर करते हैं। मैं 2005 में जब गया था मलेशिया, तो हम लोग देखते थे कि इंडोनेशिया से कार्यक्रम में 200, 300 लोग आते थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, बहुत भीड़ निकली है। संतोषों को मैं देखता था, जब तक आखिरी आदमी होटल तक नहीं पहुंच जाए, ऑडिटोरियम के बाहर ही घूमता रहता था और देखता रहता था किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हर साल का याद, क्योंकि वहां से बहुत आदमी मलेशिया रिकॉग्निशन प्रोग्राम में आता था। एक एक आदमी की पर्सनल केयर करता है। हिंदुस्तान में क्या है, कोई व्यक्ति जब कामयाब हो गया, लाखों रुपए आने लगे, तो नीचे वालों को दूसरी नजर से देखता है। बोला हमने मेहनत करके कमाया है, तुमको क्यों दूं, तुम भी मेहनत करके कमाओ। जिसकी वजह से सफल होने के बाद भी आदमी बहुत दूर चला जाता है दोस्तों। तो आइए, आज का कार्यक्रम हम लोगों ने अलग तरीके से सेटिंग की थी और आपके सामने सबको प्रेजेंट किया। और आने वाले दिनों में डॉक्टर राजजीत सालेह जो बहुत ही डिफरेंट और सिंपल और साधारण आदमी है, 2023 में हिंदुस्तान आने वाले हैं। उनके साथ उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उनके प्रोग्राम में जाने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहेगा। जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, आप उनसे मिल सकते हैं, उनके प्रोग्राम में आ सकता है। और 2023 में फिर से जकार्ता का प्रोग्राम होगा, मलेशिया का प्रोग्राम होगा। अगर आज से, अभी इसी महीने में जकार्ता गए तो क्या टारगेट था, 3 ग्रुप से सिर्फ 2-2 लाख का सेल, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 2 लाख का सेल, 2 लाख का सेल, 2 लाख का सेल। सिर्फ 5 से 6 लाख का कुल वसूल सेल करके आप अपने जीवन में ये विदेशी बर्मन पा सकते हैं। जब वहां पर जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दुनिया हमारी और आपकी सोच से बहुत अलग है।
हमारे देश का जो कल्चर है वो बनाया गया है, लेकिन वैसा नहीं है। पूरी दुनिया कितना अच्छा है, सब कोई अच्छा है। तो आइए दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आज यहाँ पर आए, और हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप लोग भी डिसीजन लीजिए। तो एक बार केलिंग के माध्यम से आप विदेश जाएंगे, आप केलिंग के बारे में और कंपनी के बारे में धारणा आपकी पूरी की पूरी बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। वाकई आपने पूरी तरह से जो है हम लोगों के सामने एक बार फिर से जो है सारे पॉइंट्स को दिखा करके शेयर करके जो है याद दिला दिया हर चीज को। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम हम लोगों ने वहां जो लिया उसका कुछ ही परसेंट हम आपके सामने शेयर कर पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जो है समझिए कि अभी भी है, इतनी सारी समझिए कि 7 दिनों का सफर का जो है हम आपको अगर 7 घंटे में भी बताएं तो भी कम पड़ेगा जो है। तो ये सब फीलिंग्स होती है, ये आपको अपने को मजबूत करने का जो है हौसला प्रदान करती है। और वाकई आप जो सर ने बताया है कि आप अपने जगह से जो भी आपका टारगेट मिलता है उस टारगेट को अगर आप अचीव करते हैं तो कुछ नया देखने को मिलता है। आप सब लोगों के पास एक नया चीज आपका इंतजार कर रहा है। जो टारगेट चल रहा है अभी महीने में जो है ऑफर के फायदा उठा करके उसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, और अपने आप को जो है उसके अंदर में अपने आप को इंक्लूड करके आप देखिए कि कैसे राजगीर का टूर, कैसे दीघा का टूर, और कैसे आप जो है अपने इधर तक के एरिया के लोग नया जगह राजगीर, मेरे ख्याल से आप सब लोग नहीं देखे होंगे, बिहार में राजगीर बहुत ही फेमस स्थल है, वहां पर भी आप आ सकते हैं देखने के लिए। और इन सब को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे हमारे अमित सर। और उस पल को लेने से पहले आप सर से भी मिलिए और उनकी बातों को सुनिए, उन्होंने मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कैसा अनुभव किया, उनका ये फीलिंग इंडोनेशिया का कैसा रहा, उनका सफर कैसा रहा। आइए सुनते हैं अमित सर के जुबानी उनकी बातें जो है। तो प्लीज वेलकम अमित सर। थैंक यू मनीष सर। आप लोग काफी देर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और क्योंकि टाइम भी काफी हो गया मैं भी कुछ चीजें शेयर करूंगा शॉर्ट में। और सबसे पहले शेयरिंग करने से पहले तो मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने जो कंपनी का क्राइटेरिया था, कंपनी का क्राइटेरिया बहुत ही नॉर्मल था और आप लोगों ने उसको अचीव किया और टूर आपने क्वालिफाई किया, तो आप लोगों को बधाई। और आज हमारे साथ जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी नेक्स्ट ईयर कंपनी का जो भी टूर आएगा विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर, जो भी इंटरनेशनल टूर आता है उसका भी क्राइटेरिया आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी शेयरिंग की है हमारे अचीवर्स ने, उससे आप लोगों के अंदर भी आग लगी हुई है। तो आप लोगों को भी मैं एडवांस में बधाई देता हूं कि नेक्स्ट ईयर आप सब लोग हमारे साथ होंगे इंटरनेशनल टूर में। और साथ ही जो शेयरिंग की बात है तो मैं भी कुछ चीजें शेयर कर देता हूं, क्योंकि इंडोनेशिया में भी फर्स्ट टाइम ही गया था, मलेशिया तो कई बार जाना हुआ है। और शेयरिंग के बारे में बोले तो मेघनाथ सर का शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त रहा कि उन्होंने बहुत ही डीपली कुछ चीजें उन्होंने हाईलाइट की, और मुझे लगता है ऐसे ही उन्होंने कंपनी के प्रोग्राम्स में भी कुछ चीजें एक्सेप्ट करी होंगी, ऐसी सीखी होंगी, जिससे वो नेक्स्ट ईयर अपना अगला लेवल भी अचीव करके इंटरनेशनल टूर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत अच्छा रहा। मैं अपनी तरफ से ये करना चाहूंगा कि जी समा समा मकासी। हाँ मकासी, ओके, वेरी गुड, आपने लैंग्वेज भी सीखी है और अच्छा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपको कुछ वर्ड भी याद रहने चाहिए ताकि आप नेक्स्ट ईयर जाएं तो वो वहां के लोग आपको देखकर सरप्राइज हो जाएं कि आप कैसे ये लैंग्वेज जानते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक शेयरिंग की बात है तो हम लोगों का फर्स्ट डे तो ट्रैवलिंग में ही निकल गया, और पूरा दिन फ्लाइट में ही हम लोग, नाइट भी फ्लाइट में थे, दिन में भी फ्लाइट में थे। तो ये दिन भी एक बहुत ही खास था, क्योंकि हम लोग अपने इंडिया में क्या करते हैं, बाई ट्रेन ट्रेवल कर रहे होते हैं या बाई बस ट्रेवल कर रहे होते हैं या छोटे मोटे जो टोटो होते हैं उसमें ट्रेवल करते हैं, लेकिन पूरा रात और दिन में कई बार फ्लाइट में ट्रेवलिंग करना ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए सरप्राइज था, बहुत अच्छा था। उसके बाद ट्रेवलिंग में ही हम लोग करते करते होटल पहुंच गए, और होटल बहुत ही शानदार होटल शांतिका प्रीमियर, जो इंडोनेशिया बेस्ट
ऑफ द होटल 22nd फ्लोर कंपनी ने सभी के लिए प्लान किया था। तो मुझे यकीन है सभी लोगों को होटल बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि जिस तरह का होटल था उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या जिम हो, स्पा, कोई भी हो, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। सारी जो रिक्वायरमेंट होती है 5 स्टार होटल के स्टैंडर्ड से, वो सारी चीजें थी। लोगों ने होटल में एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे से जो हमारा प्लान था कि हम लोग जहां जाने वाले थे अपना फंक्शन सेलिब्रेट करने, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को जो हम सेलिब्रेट करने जाने वाले थे, वो एक ऐसी जगह था जो इंडोनेशिया का बेस्ट कन्वेंशन सेंटर था। कन्वेंशन सेंटर उसको बोलते हैं जो मतलब आपके उस कंट्री का, मतलब जहां पर बड़े बड़े समिट होते हैं। अभी जैसे G20 समिट होने जा रहा है इंडोनेशिया में, और उसमें अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी 16-17 नवंबर को इंडोनेशिया में जाने वाले हैं। ऐसा ही एक कन्वेंशन सेंटर में हम लोगों का ये भव्य सेलिब्रेशन प्रोग्राम था। उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जाकर हम लोगों की जो ग्रांड एंट्री थी इंडिया के पार्टिसिपेट की, वो बहुत ही जबरदस्त थी। इंडिया के लोगों को देखने के लिए लोग लालायक थे। और जब हम लोग लोगों के भीड़ में से बीच में से गए, तो हम लोगों का जबरदस्त वेलकम हो रहा था, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, वो सब क्लैपिंग के साथ में इंडिया के पार्टिसिपेट का वेलकम करके हम लोगों को फ्रंट रो में बैठने का मौका मिला। वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स था, जो बहुत ही यादगार रहेगा हम लोगों के लिए। और फ्रंट रो में बैठ करके हम लोगों ने पूरे प्रोग्राम का आनंद लिया विद स्नैक्स और लंच के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा था। उस प्रोग्राम में मुझे पता है सभी के अंदर एक आग लग गई थी, क्योंकि जो मोटिवेशन था वो बहुत ही जबरदस्त हाई था। ये मोटिवेशन हाई क्यों था? क्योंकि इंडोनेशिया के लोगों का जो काम करने का सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है। आज इंडोनेशिया 49 कंट्री में जैसा कि केलिंग बिजनेस रन कर रहा है, उसमें इंडोनेशिया नंबर 1 पर क्यों आता है? क्योंकि वहां का जो वर्किंग सिस्टम है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। और उस सिस्टम को बनाने वाले हमारी कंपनी के प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजी मोहम्मद बिन साले, उनकी सोच और उनकी विचारधारा वो बहुत ही जबरदस्त थी। उनका एक ही कहना था, जब हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई थी तो उन्होंने बोला था कि केलिंग में आप आते हैं तो आप एज ए करियर के लिए आइए, पैसा तो एक अदर मैटर है, पैसा तो आएगा ही ऑटोमेटिक। क्योंकि आप जब अपने सपनों के लिए हमारे साथ आते हैं, हमारे सिस्टम को समझते हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लोगों को यूज कराते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो टर्नओवर आपका ह्यूज मात्रा में होता है, और उस टर्नओवर के अगेंस्ट में आपको अच्छा इनकम आता है, जिसके लिए आप एज ए करियर हमारे सिस्टम के साथ जुड़े थे। तो उनकी एक सोच अच्छी थी, इसी वजह से आज केलिंग इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में आज हाईलाइट है। आज पूरे वर्ल्ड में विद इन 1 ईयर वहां पर जो आज 30 से 35 क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं, रॉयल क्राउन एम्बेसडर 10 से 15 बन रहे हैं, सीनियर क्राउन एम्बेसडर 20 से 25 बन रहे हैं। तो वो उनकी एक सोच और अच्छी विचारधारा और एक अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से वहां पर लोग कामयाब हुए। तो वहां के हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने इंडिया के पार्टिसिपेट को भी एक मैसेज दिया है, अपना बहुत चीजें को शेयर करी हैं, उसको आप लोगों ने सीखते हुए वो चीजें नोट भी की हैं, और उसको आप आगे इम्प्लीमेंट कर नेक्स्ट ईयर आज आप हम 2 लोग गए हैं, जैसे मेघनाथ जी, मनीष सर हैं। आगे आने वाले टाइम में आप ही 2 लोगों के साथ 200 लोगों का ग्रुप जाएगा नेक्स्ट ईयर, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये फंक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। उसके बाद अगर हम बात करें तो संडे का दिन था, हम लोगों को सिटी टूर में जाना था। सिटी टूर में भी बहुत यूनिक प्लेस हमारे मैनेजमेंट ने हम लोगों के लिए प्लान किया था, और हमारे जो गाइड थे उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी उस प्लेस की, तो वो भी बहुत जबरदस्त थी। उसमें हमारा नेशनल मोन्यूमेंट था, जो बहुत ही वहाँ का प्रतीक चिन्ह है, और वहां पर जाकर हम लोगों ने फोटो सेशन लिया। उसके बाद हम लोग म्यूजियम में गए। म्यूजियम में ऐसी ऐसी चीजें थी जो बहुत ही लाजवाब थी। मतलब ऐसी कार जो दुनिया में पहली कार का इन्वेंशन हुआ, जो भाप से चलती है, वो कार भी हम लोगों को देखने का मौका मिला। वहां पर ऐसी ऐसी पाश्चात्य शैली की जो चीजें थी, कि कैसा वहां के लोगों का रहन सहन था, कितने आइलैंड है, वो उसका मैप का पूरा डाटा वहां पर वो था। कई सारे स्टेच्यूज जो बहुत ही ओल्ड थे, राजा महाराजाओं के जो गहने थे बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही यूनिक थे, वो सारे वहां पर डिस्प्ले किए गए थे। वो इंडिया के लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग सी वर्ल्ड, जकार्ता बर्डलैंड, एनकॉल और सी एरिया में गए, जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का मछली फिश देखा, जो बहुत ही यूनिक था। एक ऐसा सीन जो मेघनाथ जी ने शेयर किया कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था हम लोग समुद्र के अंदर है, चारों तरफ से कांच और बीच में आप खड़े हो जाइए, आपको पूरा फिश एक्वेरियम देखने को मिलेगा। वो सीन तो वाकई में जबरदस्त था। तो उस तरह से हम लोगों ने फिश एक्वेरियम का मजा लिया, और बहुत ही अच्छा था। एक भी समय ये नहीं फील हो रहा था
कि हम बिल्कुल भी बोर हो रहे हैं, बहुत एंजॉय करते हुए वो सारा पल गुजर रहा था। उसके बाद हम लोग घूमते-घूमते थोड़ा-सा हंग्री भी हो गए, तो हम लोग जबरदस्त रेस्टोरेंट में गए जो 27th फ्लोर पे था। सिल्क रूट रेस्टोरेंट, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडोनेशिया। 27th फ्लोर में जाकर हम लोग इतने भूखे थे कि खाने में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और ये तक नहीं जान पाए कि वो 27th फ्लोर का हिस्सा इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन, इतना अच्छा आर्किटेक्ट ने डिजाइन करके बनाया था उसको कि खाते-खाते हम लोग एक दिशा से दूसरे कॉर्नर में पहुंच गए और ये पता नहीं चला। मतलब वो एक सिंगल 27th फ्लोर का हिस्सा मूविंग कर रहा था, जो हम लोग बिल्कुल भी जान नहीं पाए थे और जब हम लोगों का कॉर्नर चेंज हो गया तब हम लोगों ने उसको देखा कि अरे हम लोग वहां थे और यहाँ कैसे आ गए। तो सोचिए कोई एक ऐसा बिल्डिंग, ऐसा टावर जिसका कोई एक हिस्सा मूवमेंट कर रहा है, कितना यूनिक बिल्डिंग वो रहा होगा। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने लंच एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लोग गए शॉपिंग सेंटर। शॉपिंग हम लोगों ने की इंडोनेशिया की, जहां पर हम लोगों ने, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की बात करते हैं, वहां पर लाखों में हम लोगों ने शॉपिंग एंजॉय करी। किसी ने लाखों में करी, कुछ लोगों ने करोड़ों में भी शॉपिंग करी। तो ये एक मूवमेंट था कि हम लोग आज करोड़पति की बात कर रहे हैं, लखपति की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके शॉपिंग का भी मजा लोगों ने लिया और उसके बाद हम लोग फिर वापस डिनर के लिए गए और फिर अपने होटल में आए, क्योंकि पूरा दिन एंजॉय से भरा हुआ था। नेक्स्ट डे हम लोग अपने केलिंग टावर में गए, जिसको हम लोगों ने अपने मैगजीन में देखा था, बुक्स में देखा था। वो एक सपनों का टावर, सपनों का ऑफिस हम लोग उसमें इंटर करने वाले थे। और जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि उसको अगर हम ऊपर देखते हैं तो शायद हम गिर जाएं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 27th फ्लोर काफी हाइट में था। उसमें फोटो भी पूरा नहीं आ रहा था अगर हम लोग नीचे खड़े होते, इतना ऊंचा बिल्डिंग। और एक एक फ्लोर अपने आप में एक इतना अच्छा डिजाइन किया गया था, जिसमें जो चीजें होनी चाहिए फैसिलिटी, वो मैनेजमेंट ने उस तरह से प्लान किया था। अगर आपका प्रोडक्ट सेक्शन है तो वो ग्राउंड फ्लोर है, फिर ट्रेनिंग सेक्शन है, ऑडिटोरियम, इवन ऑडिटोरियम भी आपका कंपनी ने किसी एक फ्लोर में बनाया था, जो बहुत ही जबरदस्त था। 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का। तो एक ही बिल्डिंग में आपको कैफेटेरिया हो, प्रोडक्ट सेक्शन हो, ट्रेनिंग का अलग सेक्शन हो, प्रोडक्ट का अलग सेक्शन हो, डिजिटल का अलग सेक्शन हो, जैसा हमारे पार्टिसिपेशन लोगों ने बताया, वो वाकई में एकदम जबरदस्त था। तो उन सब चीजों का आनंद करते हुए हम लोग फिर हमारे जो रॉयल क्राउन अम्बेसडर संतोषो, मिस्टर संतोषो, जो एक बिगेस्ट अचीवर है हमारी कंपनी के, जो आज 3 से 4 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो उनके घर में जाकर भी हमारे लोग मोटिवेशन से जबरदस्त उत्साहित थे, क्योंकि वहां पर जाकर जो यूनिक इम्पोर्टेड हम लोगों ने कछुआ और मछलियां देखी, वो वाकई में फर्स्ट टाइम ही ऐसा सीन हम लोगों के सामने था। एक एक कछुआ जो था उसकी कीमत, मतलब यूएसडी डॉलर में वो बता रहे थे 7 से 8 हजार डॉलर। तो बहुत ही हाई थी और वो उसको देखकर लग भी रहा था कि वाकई में ये कॉस्टली होगा। उसके बाद उनका जो बेंगलोर का वर्क हुआ था, वो 9 इयर्स में उस तरह का बेंगलोर डिजाइन हुआ था। उस जो एरिया था वो बहुत ही प्राइम लोकेशन का एरिया था, जहां पर ऐसे कोई भी गाड़ी या बस अंदर नहीं जाती थी। लेकिन हम लोग, क्योंकि इतने सारे लोग थे, तो बहुत ही हम लोगों का मर्सिडीज बेंज लाइक टाइप का जो बस था, उसको स्पेशल परमिशन में उनके घर तक जाने का अप्रूवल मिला था और हम लोग घर तक गए और उनके घर जाकर के उस पूरे बेंगलोर का एक एक एरिया, चाहे वो कमरा हो, डाइनिंग हॉल हो, या उन्होंने जैसा सिनेमा हॉल जैसा हम लोग जाते हैं मूवी देखने, ऐसा एक थिएटर भी बना रखा था जहां पर हम लोगों ने एंजॉय किया। मेघनाथ जी ने डांस भी किया, उस डांस की वीडियो क्लिप भी उन्होंने शेयर करी है कुछ ग्रुप में। तो सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और यकीन मानिए वहां से आने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि यही लग रहा था कि यहीं पर रुक जाएं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी छोटे-मोटे तो घर यहाँ इंडिया में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी बिल्डिंग में नज़र मारते थे, कोई भी बिल्डिंग 20 मंजिला से नीचे था ही नहीं। और जो उसका वर्क था, कहीं पर भी वॉल नहीं दिखती, ऐसा उसका आर्किटेक्ट वर्क था कि ये लगता था कि कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे ये कंट्री डेवलप हुआ। तो ये वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका, ये वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसी ही सोच हम लोगों ने अपने अंदर डेवलप करी वहाँ के सिस्टम को देख करके, और यकीन है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही एक टावर हम यूपी के लखनऊ में भी बिल्डअप करेंगे, जो हमारे इंडिया डायरेक्टर सर की सोच है, और उसको लेकर हम लोग वर्क करेंगे और यकीनन वो सारी चीजें हम लोग करके अब इंडिया को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। आने वाले टाइम में इंडोनेशिया की तरह ही केलिंग इंडिया भी नंबर 1 रहेगा और ये सब आपके साथ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी तरफ से शेयरिंग थी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
अभी इंडिया में भी एक जबरदस्त टूर हम लोगों ने प्लान किया, राजगीर टूर प्रोमो। तो राजगीर भी बहुत ही बेस्ट प्लेस है इंडिया का, वहां पर जाकर भी आपको लगेगा कि आप अपने सिटी में तो नहीं है, ये मैं आपको फैक्ट बता दूं। बहुत ही यूनिक यूनिक चीजें हैं जहां पर आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो जो भी टूर का क्राइटेरिया अभी रनिंग में चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कंपनी ने टूर प्रोमो दिया है। अक्टूबर में जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप उसको नवंबर दिसंबर जनवरी में भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंपनी आपको उसके लिए मौका देगी, उसको आप अचीव करिए। कंपनी ने जबरदस्त प्रोमो दिया हुआ है, उसको आप लीजिए और अपना बिजनेस को कोशिश करिए बिफोर 20 अपना जो पर्सनल वॉल्यूम है उसको क्लोज करिए, और उसके बाद अपनी टीम के लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सिस्टम में जुड़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नंबर के नीचे से अचीवर निकले, उसको लेकर काम करना है। और मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजर, रूबी, सफायर सबसे बोलूंगा कि आप लोग कंपनी और जो भी आपके सीनियर अपलाइन है, क्राउन एम्बेसडर में मुस्तफा सर जैसे अच्छे लोग जो आज सक्सेसफुल हैं, आज पूरे दुनिया के लोग उनको सुनते हैं, उनको बातों को सुनकर इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सुनिए और जो भी वो कहते हैं उनके सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़िए। यकीनन आप कामयाब होंगे और बिल्कुल कामयाब होंगे। यही मेरा आज के लिए मैसेज है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा, आज के प्रोग्राम को मुस्तफा सर ने प्लान किया, मुस्तफा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, टाइम भी काफी हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, तरमाकासी सर। ये सब कुछ मकासी वर्ड्स वाकई हमेशा के लिए याद रह गए हमारे पास जो है, वाकई भूलने वाले पल नहीं है। और इसको जो है हम लोग फिर से नेक्स्ट ईयर जो है इसको फिर से क्वालिफाई करके उन सारी चीजों को जो है फिर से अपने आप को जो है उस माहौल में ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम सब लोग अपने साथ में अपने सारे बिजनेस पार्टनर को भी जो है लेकर के जाएंगे, जो वहां जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे लोग रहते हैं वहां पर, जो है बहुत ही सॉफ्ट और 100% जो है अपने काम के प्रति समर्पित। तो जैसा आज का प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया था, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है जो भी बातें आपके सामने शेयर करी जो है, तो वाकई आप सभी लोगों को जो है अंदर से एक अपना एक ड्रीम बनाने का मौका मिला होगा कि हम भी कैसे और किस तरीके से उन जगह पर जाने का प्रयास करें, नई नई चीजों को जानने का प्रयास करें, और कैसे और किस तरीके से अपने आने वाले टारगेट्स को आप अचीव करें। किसी भी तरह के कोई भी परेशानी होती है, इमीडिएट अपलाइन से संपर्क करें, इमीडिएट जो है मैनेजमेंट से संपर्क करें। 100% आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपके बिजनेस में अगर हो रही है तो उसको जो है हम सब लोग मिलकर के सॉल्व करेंगे। 100% आपके लिए हम सभी लोग हैं। तो अचीव करना है जल्दी से जल्दी जो है, चाहे वो लोकल टूर हो चाहे वो इंटरनेशनल टूर हो, तो उसको जो है क्वालिफाई कीजिए और एक साथ बढ़ करके जो है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने केलिंग को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को जो है पूरी तरह से समर्पित करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पर जो है, अगले प्रोग्राम मंगलवार को फिर से हम लोग मिलेंगे नए एलसीओ के प्रोग्राम के अंदर में, जिसमें आप अपने साथ कुछ नए लोगों को जरूर से ज्वाइन कराइए, जिससे कि उनको भी हासिल हो हमारे केलिंग के द्वारा जो बिजनेस है वो कैसे उनको उनके सपने तक पहुंचाएगा। तो आज के लिए जो है आज का प्रोग्राम हम यही रखते हैं। मुस्तफा अली सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया जो है, और साथ ही हमीद गुप्ता सर को जिन्होंने कि बहुत ही बखूबी तरीके से जो है अपने सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और साथ ही साथ जो है उन्होंने आज के प्रोग्राम को जो है पूरा रिकॉर्डिंग भी जो है किया है। जो व्यक्ति लेट से ज्वाइन किए हैं या जिन्होंने जो है इसको नहीं सुन पाया है, उनके लिए जो है उनके मोबाइल पर जो है ये प्रोग्राम उनके सामने रहेगा, जिसको वो अपने साथ बैठ करके अपने टीम में भी जो है लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो वाकई बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम और बहुत ही अद्भुत ये पूरा मूवमेंट रहा। हम सभी लोग अपने नए साथियों के साथ में जो है फिर से मंगलवार को मिलते हैं नए एलसीओ के प्रोग्राम में रात 8 बजे। नमस्ते।